हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। दोस्तों लॉकडाउन के कारण आज के विद्यार्थी सबको बहुत ही परेशानी हो रहा है और खासकर वो जो 10th वाले होते हैं और इंटर वाले के लिए बहुत कठिनाई हो रहा है। तो हम तो 10th वाले के लिए विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छे चाहते हैं कि मैथ का क्वेश्चन करवाएं और जो आने वाला है जो अगले साल जो एग्जाम होंगे 10th का बिहार बोर्ड का, उसमें आप विद्यार्थी लोगों को बहुत ही पावरफुल हो और हेल्प मिले। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये आज मेरा आज से वादा है आप लोगों को कि 10th के जितने भी क्वेश्चन होंगे या 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आने वाले एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और इसी के साथ चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण आपके ये बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले समझना है कि ये द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे एग्जाम्पल छोटा टिप देखिए, इसका क्या ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। द्विघात का मतलब होता है कि जिस पर दो पावर होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 4, इसको बोलता है द्विघात समीकरण। अगर आप सोचते होंगे कि इस पर अगर पावर 3 रहता तब तो त्रिघात बहुपद हो जाता। समझना है त्रिघाती का भी एक रूप होता है, व्यापक रूप, वो भी बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण जिस पर दो पावर हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बस हो गया, इतना ही समझना है। पहचान इसका ये एक द्विघात समीकरण जिस पर पावर 2 हो वही होगा द्विघात समीकरण। तो चलिए इस पर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 समीकरण इतना में विविध कर या विवेचक का मान निकाले। विवेचक का मान निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हम ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये द्विघात समीकरण है, इसमें विवेचक का मान निकाले। सबसे पहले ये सोचना है कि विवेचक किसको बोलता है, ये बहुत सौ विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हमको समझना है कि डी, ये जो डी है इसी डी को बोलता है विवेचक। डी को बोलता है विवेचक और इसी डी को बोलता है विविध कर। डी को भी बोला जाता है विवेचक या डी को भी बोला जाता है विविध कर। मतलब दोनों चीज, ये तीनों चीज, ये डी, विविध कर या विवेचक और विविध कर, ये सब एक ही है। ये जो भी बोलेगा आपको विविध कर निकालने के लिए तब भी फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, और जब डी बोलेगा निकालेगा तभी वही, ये विवेचक बोलेगा निकालने के लिए तभी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे सिंपल बात समझना है ऐसे कि सब कुछ नहीं करना है। यहाँ विवेचक लिखा है तो आप लिख लीजिए विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको याद रखिएगा, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या बोलेगा डी बराबर, डी का मान क्या होगा तब पर भी लिखेंगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। या बोलेगा विविध कर बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस हो गया। इसमें ए और ये सब जो बी सी लिखा है इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ बैठा लेना है अपने मन में, ए बी सी ऐसे करके मन में बैठा लेना। आप इस पर एक्स वाला पर ध्यान नहीं रखिएगा, सिर्फ अंक वाला पर। यहाँ देखिए बी कितना इसमें है 4, तो लिखिए 4 का स्क्वायर और माइनस ये 4 तो फॉर्मूला है तो 4 लिखिए। ए कितना है 4 तो 4 और सी में कितना है 1 है तो 1 लिखिए। 4 चौका 16 और माइनस 4 चौका 16, 16 का 16 ही होगा। 16 में से 16 गया 0, मतलब विवेचक का मान हो गया 0। या डी बोलेगा या विविध कर बोलेगा सबका मान 0 होगा। फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक अगला सवाल देख लीजिए। ये तो हो गया विवेचक का मान निकालने वाला या डी का मान निकालने वाला। एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है जो आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए, मान लीजिए इसी प्रकार समीकरण
समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का ये सबसे शानदार सवाल है, जानदार सवाल है। समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 में ये मूलों है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट गया है। तो चलिए बनाएंगे उसी कॉन्सेप्ट से। d बराबर लिखना है b² माइनस 4ac, बस हो गया। मूलों का प्रकृति बोलेगा निकालने के लिए तब यही फॉर्मूला लिखना है। विवेचक बोलेगा तो वही निकालना है, विविधकर बोलेगा तो वही निकालना है। तो उसी प्रकार इसको ऐसे बैठाइएगा a b c। b में कितना है -4, तो लिखिए -4 का स्क्वायर और -4, और a में कितना है 4 और c में कितना है 1। 4 चौका 16 माइनस ये भी हो गया 16 जब बराबर 0। तो इसमें d विविधकर विवेचक नहीं बोलता है निकालने के लिए, यहाँ बोला है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखिए। इधर देखिए पहला बात, अगर 0 निकले, अगर d का मान अगर 0 निकले तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये बात देखिए, जब 0 होगा तो यहाँ लिखना है हमें मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। जब 0 निकलेगा तो मूल वास्तविक और समान है। अब मान लीजिए जैसे 16 निकलता, प्लस में निकलता 16, तो लिखना है हमें मूल वास्तविक और असमान है। अगर माइनस में निकलता, जैसे मान लीजिए माइनस में 16 निकलता अगर इसका मान, तो हमें लिखना है मूल वास्तविक नहीं। ये कंडीशन है 3। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। जब 0 मान निकलेगा मूलों का प्रकृति वाला में तो मूल वास्तविक और समान है। जब 0 होगा तब, जब प्लस में यहाँ निकलता अगर 2 4 10 या प्लस में, तो मूल वास्तविक और असमान है। और जब माइनस में निकलेगा तो मूल वास्तविक नहीं है। ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं और अगले क्लास में कुछ नए और टॉपिक के साथ। चलिए तब के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।